So today we are going to review Yetzi Roadster and this is 2025 मॉडल। और लुक देख सकते हो। सबसे पहले लुक से शुरुआत करेंगे इसकी। तो सबसे पहले अभी मैंने अपने लिए कराया हुआ सिंगल सीटर वर्जन है। इसमें दो वर्जन आते हैं, डबल सीटर और सिंगल सीटर के लिए। एंड एज यू कैन सी डुअल सिलेंसर है यहाँ पे। एक इस साइड है, एक इधर से मैं आपको दिखाऊंगा, एक इस साइड भी सिलेंसर है। तो डुअल सिलेंसर का ऑप्शन मिलता है आपको। तो बेस्ट थिंग जो इस चीज़ की है, इस बाइक की है, वो है इसका बैक का जो लुक है। और बाकी सारे रिव्यूज भी देखोगे तो वो यही बताएंगे कि बैक का लुक बहुत अच्छा है एज कम्पेरेटिव टू बाकी सारे बाइक से। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट में यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बाइक की तरह सब कुछ मिल जाता है। डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद डायमंड कट, इसके अंदर ब्रेक्स हैं। देन हमें लेग गार्ड हमने लगवाया है एक्सटर्नली, ठीक है जी। बाकी ग्रिल गार्ड लगवाया हुआ है, हेडलाइट गार्ड लगाया हुआ है, ग्रिल गार्ड लगवाया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें एक्सटर्नली बाद में लगाएंगे। तो अब ये जो बाइक है इसका रिव्यू करने वाले हैं। 200 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। ओवरव्यू हमने आपको दे दिया कि ऐसा इसका है लुक वाइज। सेकेंडली अब इधर दिखाते हैं ओडोमीटर के अंदर आके कितनी चली है। तो ओडोमीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 21.98 किलोमीटर चल चुकी है। 219.8 किलोमीटर चली है, तो 200 प्लस किलोमीटर चली है। तो अब बात करते हैं कि रिव्यू क्या है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या इसमें दिक्कतें आई हैं और क्या क्या इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिक्कतों से। तो जो दिक्कतें आई हैं वो सबसे मेजर दिक्कत आती है हीटिंग इशू। जब मैंने इसको सबसे पहले निकलवाया शोरूम से, तो उस दिन जब मैं इसको घर लेके आया हूँ, अराउंड 10 किलोमीटर की राइड थी घर तक, तो काफ़ी हीटअप हुआ उस दिन। बहुत ज़्यादा लेग्स के अंदर फील होता है। ऊपर से इसका एक रेडिएटर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये भी पुश करता है पीछे को, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है हीट। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इंजन की हीट भी काफ़ी है। इंजन भी हीट अप करता है और वो चीज़ हमें टच करके पता लग जाती है, सारी हीट अप काफ़ी है। पर विद टाइम पहले हफ्ते में 2-3 दिन तो काफ़ी हीटअप रहा, बट अब थोड़ा रिड्यूस हो चुका है इंजन, क्योंकि अब थोड़ा परफॉर्मेंस उसकी सेटिंग बन चुकी है। जब वो चल चुका है इंजन 200 किलोमीटर, तो बेटर अब इसका हीटिंग इशू थोड़ा रिड्यूस हो गया। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे बैटरी वगैरह सब ठीक है। अगर मैं अभी अगर आपको ऑन करके दिखाऊँ तो इसको ऑन करेंगे तो कैसी सी साउंड आ जाती है इसकी। एंड एग्जॉस्ट में भी प्रॉपर साउंड आ रही होगी। ओके, तो मैं रैप कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर रैप करके दिखाऊंगा तो प्रॉपर ऐसा है। ये साउंड देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इसकी माइलेज के ऊपर। माइलेज क्योंकि थोड़ी सी कम है जो कि मेरे को देखने के लिए मिली। तो फर्स्ट जो मैंने जब टैंक फुल करवाया था, तो ऑलमोस्ट मेरा 3 लीटर्स पहले से था, जो कि मेरे को शोरूम से मिला था। और अराउंड 9 लीटर्स के आसपास मैंने डलवाया इसके अंदर। तो 10-15 के आसपास इसने माइलेज दी मेरे को फर्स्ट टैंक के अंदर। अब जो सेकंड टैंक मैंने डलवा रखा है उसके अंदर इसकी माइलेज थोड़ी सी इंप्रूव हो रखी है, बट स्टिल इट इज़ अराउंड 15 to 18। तो कंपनी क्लेम कर रही है 25 की, मुझे अभी तक 20 भी नहीं मिली है देखने के लिए। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं मेरी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। अब इसके अगर मैं ड्राइविंग स्टाइल के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा गियर शिफ्टिंग करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो इन सिटी ड्राइव करता हूँ इसको। तो इन सिटी ड्राइव करने के टाइम पे आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिल जाती है और काफ़ी रुकना पड़ता है और काफ़ी स्पीड अप भी करना पड़ता है। तो मे भी उस वजह से मेरी थोड़ी सी माइलेज रिड्यूस हो रखी है। बट अगर हम इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि इसकी माइलेज थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, 20 to 25 के आसपास ये टच कर जाए। वो चीज़ हम देख लेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं इसका, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर मोड्स। ओडोमीटर यहाँ पे जो भी मोड्स दे रही है कंपनी, ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, बट लेट्स सी। तो मेजरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओडोमीटर का ऑप्शन दिख रहा है अभी। अगर मैं इसको चेंज करूँगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ट्रिप ए का दिख रहा है 9.6, ट्रिप बी का दिख रहा है 168.5। तो ये 168 मेरे फर्स्ट टैंक की है और ये सेकंड टैंक के लिए मैंने अभी लगाया शुरू किया। ओके, अब इसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक डिफरेंट मोड। यहाँ पे हम टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पावर मोड। अब पावर मोड में आ जाता है हमारे पास, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है मोड को और छोड़ेंगे तो यहाँ पे पावर का ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा। इस मोड में टॉर्क वगैरह ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और हाई टॉप एंड स्पीड भी बढ़ जाती है। कंपनी क्लेम कर रही है 140 kmpl, सॉरी 140 किलोमीटर पर आवर। एंड हमने अभी तक इसको 100 के आसपास ही ड्राइव किया है। जब हाईवे पे लेके जाएंगे तो ट्राई कर लेंगे इसका हाईएस्ट स्पीड भी। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। एक्चुअल प्राइस क्या है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग में अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर जीएसटी इसका रेट हो गया था 193 फॉर द बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल 210 हो गया था। ये जो मैंने वेरिएंट ले रखा है इसका नाम स्मोक ब्लैक है और इसका प्राइस हमें पड़ जाता है अराउंड 198 के आसपास। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ऐड होती है हमारी बाकी इंश्योरेंस।
आरसी की जो कवर है, सब कुछ, नंबर प्लेट की फीस होगी, सारी चीज़ें मिला के विद एक्सेसरीज जो मैंने यहाँ पे डलवा रखे हैं, 3 एक्सेसरीज डलवा रखे हैं, लेग गार्ड डलवाया हुआ है, हेडलाइट कवर डलवाया हुआ है, रेडिएटर कवर डलवाया हुआ है। इन तीनों को मिला के और ये सारी एक्सेसरीज के साथ मेरे को एक पड़ी है 247 में, तो वही 2.5 लाख के आसपास एक गाड़ी पड़ रही है। और अगर आप EMI ऑप्शन में जाते हो तो आपको ये 310 के आसपास पड़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम, चंडीगढ़ का नंबर है तो ये चंडीगढ़ के रेट्स बता रहा हूँ मैं, बाकी जगह में भी थोड़ा सा महंगा पड़े क्योंकि उस कंपनी वाइज डिपेंड करता है। ओके, अब आ जाते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे जैसे देखते हैं आपको सिंगल सीटर है, यहाँ पे डबल सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा पास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कवर लगा हुआ है, इस कवर को निकाल के यहाँ पे सेकंड सीट लग जाती है। कंपनी ऑप्शन दे रही है 2 सीट्स का, 2 सीट्स के साथ यहाँ पे कंपनी ऑप्शन देती है पीछे बैक रेस्ट का, सिंगल सीट में भी डबल सीट में भी बैक रेस्ट का ऑप्शन देती है, बट बैक रेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। सेकंड चीज़ है यहाँ पे स्ट्रेट हैंडल बार का ऑप्शन भी देती है कंपनी, स्ट्रेट हैंडल बार भी मैंने लगवाना है पर अभी आफ्टर मार्केट भी और कंपनी में भी अवेलेबल नहीं है, तो जब शोरूम में आ जाएगा तो हम स्ट्रेट हैंडल बार भी लगा के देखेंगे। और हम आ जाते हैं इसके ऊपर हेडलाइट के ऊपर। हेडलाइट में भी कंपनी ऑप्शन देती है, अभी ये हेलोजन लैंप लगे हुए हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे LED लाइट्स का। LED लाइट्स बहुत ठीक हैं, अच्छी लगती हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे देती है इस चीज़ को, अभी थोड़ा सा क्लासिक लुक देती है हेलोजन लाइट। सेकेंडली रेयर के अंदर भी जब वो LED लाइट्स आ जाती है तो उसके अंदर ही हमारे पास टॉप का जो इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर भी उसी के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। बाकी इसके अंदर बाकी नॉर्मल बाइक के फीचर मिल जाते हैं आपको, किल स्विच मिल जाता है, इग्निशन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, डिपर मिल जाता है, हाई बीम लो बीम मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है। बाकी एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, हज़ार्ड लाइट्स मिल जाती हैं इसमें। हज़ार्ड लाइट्स अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसी सी हज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों साइड से ऑन हो जाती हैं। इसको ऑफ कर दो, ये आपकी इंडिकेटर्स आगे दोनों। उसके बाद आपका ABS मिल जाता है आपको, डुअल चैनल इसके अंदर, दोनों साइड आगे पीछे, एंड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। अल्फा 2 सीरीज़ का इंजन है इसके अंदर। बाकी ज़्यादा नॉलेज इंजन के बारे में मेरे को नहीं है, बट कंपैरेटिवली ठीक इंजन बनाया कंपनी ने। कोई ऐसा राइडिंग एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं होती, स्मूथ चलती है, लोग दिखते हैं, मेन चीज़ वही होती है। लोग बाइक लेते हैं तो ऑब्वियसली शो के लिए होती है, नहीं तो अगर परफॉर्मेंस में जाना होता है तो बाकी बाइक्स हैं परफॉर्मेंसेस के लिए। क्रूजर बाइक्स आर मोस्टली फॉर शो पर्पस ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, ये बैटरी का कंपार्टमेंट है और इस साइड हमारे पास कंपार्टमेंट मिल जाता है अपना मेडिकल किट आ जाती है इसके अंदर, टूल बॉक्स आ जाता है, और इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है एक वायर पुल करके आप यहाँ से पिछली वाली सीट निकाल सकते हो या फिर लगा सकते हो, तो ये हमारे पास सिंपल ऑप्शन है। बाकी इसकी बैटरी और स्विच की बात करें अगर इग्निशन की, तो यू कैन सी इग्निशन की बात करें तो यहाँ से इग्निशन ऑन होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है हैंडल लॉक का। अब मेरी सीटिंग हाइट पे देख लेंगे, मेरी हाइट है 5'11" और मेरे पैर दोनों पीछे लग रहे हैं और फोल्ड हो रखे हैं। अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे पैर यहाँ पे लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा अगर मैं पीछे बैठूँ तो प्रॉपर यहाँ पे आ जाता है। बाकी बाइक की हैंडलिंग ईजी है, स्मूथ है, टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी कंपैरेटिवली ठीक है, मुड़ जाती है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा सा वीडियो दिखा दूंगा आपको कि मैंने कैसे चलाई है, उसकी वीडियो मैं अभी इसके साथ अटैच करूँगा। ऑफ रोडिंग भी की है थोड़ी सी इसके साथ, उसके बारे में भी पता लग जाएगा, और बाकी रोड पे एक्सपीरियंस क्या है वो भी पता लग जाएगा, वो वीडियो साथ में अटैच कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ऑल न्यू जेडजी रोडस्टर गाइस, और इसके साथ हम कर रहे हैं पहला ऑफ रोड टेस्ट, और लगता है हमारा ऑफ रोड ज़्यादा ही ऑफ रोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नाइस, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी ख़त्म हो गई है, अब हम जाएंगे प्लेन रास्ते पे। प्लेन रास्ता शुरू होने वाला है। 150 सीसी का टायर है जी, फिर भी गाड़ी फिसल रही है थोड़ी थोड़ी, फिर अब आगे हम प्लेन रास्ते पे। रेडिएटर की आवाज़ सुनो जी, अब आ गए प्लेन पे। अब इसकी टॉर्क चेक करेंगे, अब पता लगेगा कि एक्चुअली कितनी बढ़िया क्लाइंबिंग कैपेसिटी है इसकी।
फीचर्स क्या है। अरे ये तो दारू कौन डाल, चलो इसको मोड़ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर रुक गया, मोड़ लेते हैं। ओवरऑल बाइक इज वर्थ बाइंग, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर credible and something more for the city purpose, so you can go with other bikes जिनमें थोड़ी माइलेज ज़्यादा मिल जाती है आपको 30-35 की एमपीएल के लिए। बट अगर आप शौक के लिए ले रहे हो और थोड़ा बहुत पावर के लिए ले रहे हो तो दिस बाइक हैज़ दैट पावर। शौक के लिए प्रॉपर ये बाइक आप सूट कर सकती है। लुक वाइज इससे अच्छी बाइक नहीं है इस सेगमेंट में, दो लुक देती है, रोडस्टर का भी लुक देती है और बॉबर भी लुक दे देती है साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी एक वीडियो बनाएंगे हम 1000 किलोमीटर पे और फर्स्ट सर्विस की वीडियो भी बनाएंगे इसकी, और एक थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पे जाके भी देख लेंगे कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, तो वो भी एक वीडियो डाल देंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट दोज वीडियोस, सो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ यू लाइक और डिसलाइक दिस बाइक, also comment on the video. Thank you.